स्टोरी लाइन। किसी हादसे में नाबीना हुई एक लड़की की दास्तान है। जो डॉक्टर इसका इलाज कर रहा है, लड़की को उस डॉक्टर से मोहब्बत हो जाती है और बिलाखिर उनकी शादी हो जाती है। लड़की की आंखों के ऑपरेशन के बाद जब वो अपने शोहर को देखती है तो उसे देखकर इतनी हैरान होती है कि वो दिल ही दिल में दुआ करती है कि काश उसकी आंखें ठीक नहीं हुई होती। लड़की की ये हालत देखकर उसका डॉक्टर शोहर उसे अपने मावन के हवाले कर इसकी ज़िंदगी से चला जाता है। पूंछ शहर से शवारक जाते हुए हमें कार का एक ऐसा खौफनाक हादसा पेश आया जिसने मेरी किताबी ज़िंदगी में एक अजीबोगरीब बात का इजाफा कर दिया। मोटर कार की पिछली सीटें सामान से लदी हुई थी। चचा जाफर ने सामान के एक जुज़ू बनकर पिछली सीट पर ढोए जाने के बजाय बेहतर समझा कि ड्राइवर को साथ ना ले और इसी सीट पर खुद रोना अफसोस हो जाए। चुनांचा वो अगली सीट पर बैठे कार चला रहे थे और मैं इनके पहलुओं में दूरबीन लिए इधर उधर के मुनासिब देख रही और रास्ते का जायजा ले रही थी। जहाँ कहीं पुरखतर रास्ता या कोई अचानक मुँह नजर आता दिखाई देता, मैं इन्हें पहले से आगाह कर देती। एशियाई सुबह की खुशगवार खनखवा, पहाड़ी रास्तों की नाहमवार घाटियाँ, कहीं उबलते हुए चश्मे, कहीं बलखाती नदियाँ, कहीं कैसार की कासनी चोटियाँ, कहीं सरबुलंद सनोबर के मखबूती सिरे। इन तमाम चीज़ों ने हमें बेहद महसूस कर रखा था। वफातन मैंने दूरबीन से देखते हुए कहा, चचा चचा, एक और कदम मोड़ आ गया, रफ्तार जरा धीमी कर लीजिए। उफ, ये स्याहवार रास्ते भी बहुत नाहमवार हैं। चचा जान के मुंह में मोटा सा सगार था। गोल आवाज में बोले, तरद्दुद ना करो, बहुत आहिस्ता चला, ताखीर का अंदेशा है, हमें शाम से पहले शुमारा पहुंचना है, वहाँ वकील भी तो मुंतजिर होगा। उनका जुमला ख़त्म न होने पाया था कि आंखों ने वो देखा और हवास ने वो महसूस किया कि कार अचानक एक बड़े पत्थर से टकराई और पीछे पहलवान सड़क पर फिसलने लगी। फिर इसके बाद क्या हुआ इसका मुझे पता नहीं। मेरे हवास जैसे किसी अतारा तारीकी में डूब रहे थे। कार शायद किसी गड्ढे में जा गिरी हो या शायद किसी पहाड़ से टकराई हो। मैं बेहोश हो चुकी थी। आज दिन कैसे गुजरे मुझे इसका मुतल्लिक एहसास नहीं। पेशानी पर और सर की पुश्त पर ऐसी चोटें आई थीं जिन्होंने मुझे बेसुध कर रखा था। इस पर शदीद बुखार ने हवास मुख्तल कर दिए थे। 5वें दिन जब मुझे कुछ होश आया और मैंने अपनी पलकें उठाने की एक नातवां कोशिश की तो देखा कमरे में एक गहरी तारीकी फैली हुई है, ऐसी बेरू तारीकी जैसे मेरी आंखों ने पहले कभी महसूस न किया था। अगरचा मेरा सर पट्टियों में जकड़ा हुआ था, मगर मैंने इसे आहिस्ता से घुमाकर दरीचों को देखने की कोशिश की, मगर बहुत जल्द मुझे महसूस हुआ कि कमरे में ना कोई दरीचा है, ना रोशनी, ना कोई दूसरा एहतमाम। अचानक सर्द और तारीक कब्र की याद ने मेरे रूम में एक निश्तर घूम दिया। मेरे दिल ने कहा ये कब्र है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं चीख पड़ी, चचा चचा जाफर, चचा जाफर। 5 दिन के बाद यकलख्त मेरी आवाज़ सुनकर नर्स दौड़ पड़ी। खातून, क्या बात है, क्या बात है, तुम कैसी हो? मैं नर्स हूँ। नर्स, मैंने घबरा कर रोते हुए कहा, खुदा के लिए कमरे में रोशनी करो। रोशनी? हाँ, मैंने कहा, यहाँ कोई रोशनी क्यों नहीं? ने करीब आकर मेरी नब्ज़ पर उंगलियां रखी, फिर बोली, दिन का वक्त है खातून। मैं घबरा कर उठना चाहती थी मगर मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। मैंने बेबसी से तकिए पर गिर पड़ी और रोने लगी। नर्स, मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा मालूम होता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे तुम भी दिखाई नहीं देती। चचा कहाँ है? हाय चचा। मैं अभी सर जाफर को बुलाती हूँ, नर्स ने कुछ घबराए हुए लहजे में कहा और कमरे से बाहर भाग गई। मैं सिसकियाँ लेती हुई बिस्तर पर पड़ी रही। बेटी साहबा, कैसी हो? चचा की आवाज़ आई। चचा चचा, आप कहाँ हैं? आप मुझे दिखाई नहीं देते। आहत का सबब होगा बेटी, चुपचाप पड़ी रहो, तुम 5 दिन बेहोश रही हो। ये कहते हुए आकर मुझ पर झुक गए और मेरी पेशानी चूम ली। मैं बेइख्तियार रो पड़ी। चचा, मेरा दिल बैठा जाता है, मुझे कुछ नहीं सुझाई देता। क्या आप लोग मुझसे हंसी कर रहे हैं? क्या बाहर आफताब चमक रहा है? हाय मेरी आंखें क्या हुई? वो खुली हैं या बंद? ये क्या हो गया? मालूम होता था चचा जाफर को मेरी बातों पर हैजान का शुबा हो रहा है। बार बार कहते, नर्स टेम्परेचर लेना। क्या ही बुखार ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो गया? जनाब, मैंने आधे घंटे पहले हरारत देखी है, नॉर्मल थी। तो नर्स, फ़ौरन डॉक्टर को टेलीफोन करो। 10 मिनट बाद डॉक्टर पहुंच गया। उसने मुझसे चंद सवाल किए, फिर धीमी आवाज़ से चचा से कुछ कहा और इन्हें कमरे से बाहर ले गया। मैंने घबराकर नर्स से पूछा, नर्स, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या मेरी बसारत जाती है? नर्स ने कुछ बताना शायद मुनासिब न जाना, सिर्फ इतना कहा, अभी तो कुछ नहीं कहा, कोशिश कीजिए कि नींद आ जाए। ये कहकर वो मेरे तकिए ठीक करने लगी। मैं सिसकियाँ लेती हुई एक अंधेरे में चुपचाप पड़ी रही।